वो अमेरिका के एक भाई आए थे, उनकी बात बताई थी मैंने, वो भी शायद कहीं होंगे इधर उधर, दोपहर को तो बैठे थे वॉशिंगटन के। तो मेरठ के सत्संग में अपनी बेटी को दीक्षा दिलाने के लिए लाए थे, खास अमेरिका से भारत। ये आ गए, ए शाबाश तुमने पुकारा हम चले आए। ये अपनी बेटी को दीक्षा दिलाने लाए थे ना आप। हाँ बंधु, हाँ, आप खड़े हो जाना जरा। ये अपनी बेटी को अमेरिका से दीक्षा दिलाने आए थे। अब इनको कोई देखे तो सोचे कि नहीं नहीं ये अमेरिका से आए, कपड़े तो ऐसे पहने। यही तो बात है, कपड़े भले बढ़िया पहने पर अंदर तो लाश सड़ रही है, कब्र पे कलर कर दिया है। पर ये साधक जो बापू के प्यारे होते हैं, ये कब्र पे कलर करने वाले नहीं है, दिल पर कलर करने वाले हैं। बाकी तो कब्र पे कलर किए जा रहे हैं, टिप टॉप बन के घूम रहे हैं, अंदर लाश सड़ रही है। बिच्छू बैठे हैं, बिच्छू। तो बेटी को दीक्षा दिलाने लाए थे। फिर सोचा कि मैं चरण पादुका भी ले जाऊं, बापूजी का चरण स्पर्श करा के, तो वहां जहां सत्संग होता है वहां रखेंगे। आश्रम में चरण पादुका रखी थी कि बापूजी सैर करके आएंगे। शाम का टाइम था, शाम का टाइम था, शाम का टाइम था। तो बापूजी सैर करने जाते हैं शाम को, तो फिर पधारेंगे, तो एक साइड में रख दी आश्रम, मेरठ आश्रम में। शायद थोड़ी बरसात हुई थी तो बापूजी के चरणों में थोड़ी मिट्टी लग गई थी, गीली मिट्टी। पैदल गए थे सैर करने खेतों की तरफ, तो इनकी जो चरण पादुका रखी हुई थी स्पर्श कराने को, उस पर बापूजी ने चरण रखे, तो मिट्टी भी उस पर रह गई चरण पादुका पर। तो इन्होंने प्रसाद समझ के वो उठा ली और चांदी की डब्बी में भरकर रख दी कि गुरुदेव की चरण रज है भाई। सुकृत संभूतन विमल विभूति, गुरु की चरण रज शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म के समान पवित्र है। तो वो उन्होंने रख दी। फिर थोड़े दिन बाद वहीं पर अमेरिका में ही इनकी कोई परिचित बहन, क्या नाम उसका, सरस्वती माथुर, वो कोमा में चली गई थी किसी बीमारी में। उनके परिवार वाले चिंतित थे, तो इन्होंने सोचा मैं मिल के आऊं। तो क्या ले जाऊं, कोमा में है, कुछ खाएगी तो नहीं, फ्रूट वगैरह। तो याद आया कि गुरुदेव की चरण रज लेके जाऊं, तो चांदी की डब्बी ले गए हॉस्पिटल में और सरस्वती माथुर के पति को दे दी कि आप इसका तिलक करना, ये बापूजी की चरण रज है। गुरु की चरण रज के लिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। गुरु की चरण रज संजीवनी बूटी है, तो आप इसका तिलक करना। उन्होंने भी श्रद्धा से किया और वो कितने दिन में ठीक हो गए, घर चली गई। हाँ, 2 मिनट में ही उसके शरीर पे स्वस्थता के लक्षण उभरने लगे और 8वें दिन तो घर पहुंच गई। कोमा में पड़ी थी। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। मनुशत्रुपा कृपा का एक और रूप, बड़ा सुंदर रूप है कृपा का। मनुशत्रुपा को वैराग्य आया कि सारी जिंदगी संसार में हमने बिताई, अब चलो भगवान नाम जप करें। मृत्यु कब आए क्या पता, अब साधना करेंगे। तो दोनों तप करने गए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन में यही अभिलाषा थी कि भगवान के दर्शन हो जाएं बस। जैसे अभी सबके मन में अभिलाषा है ना, बस बापू के दर्शन हो जाएं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। तो उर अभिलाष निरंतर होई, और उनकी अभिलाषा सच्ची थी।
तो भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल हैं भगवान। विश्ववास प्रगटे भगवाना, भगवान प्रकट हो गए और उनको वरदान मांगने को कहा। वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से, नाम जप से बहुत राजी हूं, कुछ भी मांग लो। तब मनु शत्रुपा पति पत्नी भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या सुंदर, कितने बढ़िया शब्द कहे आप, देखो उनके शब्द। इतनी तपस्या की, इतना जप किया, भगवान के दर्शन हो गए साक्षात, और भगवान कहते हैं वरदान मांगो। तो मनु शत्रुपा कहते हैं, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके दर्शन हो गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमारे सारे काम पूर्ण हो गए, आपके दर्शन हो गए बस। कितनी बुद्धि देखो इनकी, कैसी शुद्ध है, कितनी पवित्र बुद्धि है। भगवान कह रहे हैं कुछ मांगो, और मांगते ही नहीं है। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, हमारे तो सारे काम पूरे हो गए। तब भगवान ने कहा, पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कह कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। भगवान अंतर्धान हो गए। कैसी मनु शत्रुपा की भक्ति और कैसा भगवान का प्रेम। और फिर क्या हुआ कि वही मनु शत्रुपा दशरथ जी और कौशल्या बने, और भगवान उनके बेटे बनकर आ गए। तो वे तो कृपा कर ही रहे हैं, बरसा ही रहे हैं। पहली ही बात आपके आगे रखी थी कि उनकी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, सत्संग में जाने की इच्छा होती है, जाना चाहिए। आत्मज्ञानी गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए, और आत्मज्ञानी गुरु का ही सत्संग बार बार सुनना चाहिए। बाकी तो जो बीज अभी पेड़ नहीं बना जी, बीज छे, वृक्ष नहीं बन्यो जी, झाड़ नहीं बन्यो। बीज पेड़ नहीं बना, वो छांव क्या देगा। कली जो फूल नहीं बनी, वो सुगंध कैसे देगी। समर्थ गुरु, उनकी कृपा होती है, ओ शिष्य को पंख लग जाते हैं ध्यान और प्रेम के, वो आध्यात्मिकता में ऊंची उड़ान भरने लग जाता है, साधना के जगत में बहुत ऊंचा उठ जाता है। उसके जीवन में सचमुच उसको जीवन जीने की कला मिल जाती है। बाकी तो नाम भले कोई भी रख ले, जीवन जीने की कला हम सिखाते हैं। नाम भले कोई भी रख ले। आप एक बात बताओ, आर्ट ऑफ स्विमिंग किसको बोलते हैं? बोलो, आर्ट ऑफ स्विमिंग माना बोलो। तैरने की कला। मैं अंग्रेजी जानते हो, थोड़ा बहुत ही जानता हूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। आर्ट ऑफ स्विमिंग माना तैरने की कला, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न है कि तैरने की कला माने क्या? तैरने की कला माने क्या? तैरते रहना सारी जिंदगी, तैरो, आर्ट ऑफ स्विमिंग, तैरते रहो बस, स्विमिंग पूल में हाथ पांव हिलाते रहो बस। ये तैरने की कला नहीं है। तैरने की कला उसको बोलते हैं, आर्ट ऑफ स्विमिंग उसको बोलते हैं कि तैरकर आदमी पार हो जाए, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ स्विमिंग। उसी प्रकार जीवन जीने की कला भी उसको कहते हैं कि जीते जी मुक्ति मिल जाए, प्राणों के रहते हुए इच्छाओं का अंत हो जाए, उसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। और वो तो केवल वही सिखा सकते हैं जो सचमुच जानते हैं। नहीं तो सांस लेने की कला तो कछुआ भी जानता है। लोग टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग को ही आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। वो टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग है, सांस लेने की कला है। सांस लेने की कला कछुआ भी जानता है। एक कछुआ सांस लेने की ऐसी टेक्निक जानता है कि 300 साल जिंदा रह सकता है। आप और हम रह सकते हैं 300 साल? कछुआ। एक काचबो
300 वर्ष जीव तो रहे, 300 वर्ष, क्योंकि जानता है, वो भी कला जानता है। श्वास लेने की सीख लो कछुए से, कोई जो चाहता हो 300 साल जीना, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जीने की कला सीखना, कि इसी जीवन में प्राणों के रहते रहते इच्छाओं का अंत हो जाए, कामनाओं का अंत हो जाए। वो तो सदगुरु ही सिखा सकते हैं, सदगुरु ही बता सकते हैं। बाकी ठीक, अच्छा है, वो कोई बुरा नहीं है, कुछ भी, संसार में सब अच्छे हैं। युधिष्ठिर जी की बात आती ना, दुर्योधन को भी सूर्योधन बोलते थे। सब अच्छे हैं, ठीक है। तो सच्ची बात और अच्छी बात तो ये है कि अंतःकरण पूर्वक गुरु के शब्दों को, वचनों को सुनकर अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाने की तैयारी दिखानी चाहिए। ऊर्जा तटस्थ है, शक्ति तटस्थ है। और जो अंतःकरण पूर्वक गुरु के वचन सुनते हैं ना, वो साधक तो सुनते सुनते जब कुछ शब्दों के बीच में थोड़ा गैप होता है तो उसमें भी डुबकी लगा लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं। गुरुदेव कुछ ना बोले तब भी कुछ सुन लेते हैं, कुछ संकेत पा लेते हैं। और अपना कल्याण कर लेते हैं। जीवन में कभी भी ऐसा ना हो कि श्रेष्ठ को अश्रेष्ठ चलाए, अश्रेष्ठ को श्रेष्ठ चलाए, अश्रेष्ठ पर श्रेष्ठ का नियंत्रण हो, श्रेष्ठ पर अश्रेष्ठ का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। माने मन और इंद्रियों का हमारे पर नियंत्रण ना हो। जो बापूजी ने दोपहर को सत्संग में बात बताई कि लोग बोलते हैं भगवान ने इंद्रियां चंचल क्यों बनाई, कितनी सुंदर दोपहर को बापूजी ने कल्याणकारी वाणी सुनाई। मुझे बड़ा आनंद आया, मैं सुन रहा था। जब किसी ने पूछा कि मन मरे कैसे, बापूजी ने बोला जाओ खाओ भोजन करो। बड़ा आनंद आया मुझे सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और फिर देखो बापूजी ने कितना प्यार से बताया कि मन को मारने की जरूरत क्या है। मैं तो कहूं जिसने ये प्रश्न पूछा ना, वो सज्जन भी वो कैसेट बार बार सुने, बड़ी उन्नति होगी वो सुनने से। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। सत्संग केवल करण से नहीं, अंतःकरण पूर्वक सुनना चाहिए। और वो सुना हुआ बहुत ऊंचा उठा देता है। एक कलयुग का दौर है, दौर। कलयुग के दौर में गुरु के वचन पर गौर कीजिए तो माया का जोर नहीं चलेगा, विकार रूपी चोर का जोर भी नहीं चलेगा। फायदा ही फायदा है, घाटा क्या है? मुंबई में एक सज्जन को संतान नहीं थी, तो वो बेचारे चिंतित थे, पति पत्नी। 18 साल बीत गए शादी के, 18 साल। फिर भी के बापूजी के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। अब मुझे ना डॉक्टर के पास जाना, ना ज्योतिषी के पास जाना। बाल संस्कार केंद्र चलाते थे मुंबई में। 18 साल बीत गए, उसके बाद उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए। यहाँ लेकर आए थे इसी आश्रम में, दोनों बच्चों को मैंने देखे थे। निश्चल हृदय से की गई पुकार कभी निष्फल नहीं हो सकती। निश्चल हृदय से की है ना, तो निष्फल कैसे होगी? निश्चल हृदय से की हुई पुकार में बड़ा बल होता है और उसका फल जरूर मिलता है, न चाहो तो भी मिलेगा।